अब प्रतिपक्ष जी, एक सवाल जो पिछले कई दिनों से मीडिया में छाया हुआ है, अतिक्रमण को लेके। बहाव क्षेत्र में आपकी भी ज़मीनें बताई गई हैं। 16 जो ज़मीनें प्रशासन ने चिन्हित की, उनमें से टीकाराम जूली और मुकेश जूली की भी हैं। लेकिन प्रशासन की देखो, आपकी धमक और चमक देखिए कि जहां आपकी ज़मीन बताई गई वहां नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अलवर के बीजेपी नेताओं का जो डर है टीकाराम जूली के प्रति, वो देखने को लगता है। एक सवाल भी आपके खिलाफ विधानसभा में उठा, वो भी अलवर जिले के बीजेपी के नेता नहीं उठा पाए, उसके लिए भी केकड़ी के नेता को हायर करना पड़ा। मेरे साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं। जूली जी, किस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है आपका? देखिए, आज शहर के अंदर जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था, पूरे ज़िले के अंदर सफाई व्यवस्था, लगातार बिजली की कटौती, पानी की आपूर्ति, इन सब विषयों को लेकर और विशेष रूप से कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन है। कांग्रेस के संदीप यादव दिखाई नहीं देते आपके कार्यक्रमों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो नहीं आए उसको देख रहे, जो आए उनको भी देखिए। संदीप जी हमारे साथ हैं, किन्हीं कारणों से हो सकता है बाहर हो, इसलिए नहीं आ पाए होंगे। अब टीकाराम जूली की चर्चाएं पूरे राजस्थान भर में होने लगी और तुलना करने लगे हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। उनके फटकारे और आपके फटकारों में तुलना करने लगे हैं। क्या देखते हैं, आपके प्रतिद्वंदी हो गए क्या वो? नहीं, हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं? तुलना बीजेपी वालों से कीजिए। हम तो एक हैं, 1 और 1 11 होते हैं, और हम 1 और 1 111 हो रहे हैं। तो जो बीजेपी जो है वो इसको मैं समझता हूँ हजम नहीं कर पा रही है, उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार का सगुफा छोड़ते रहते हैं। अब प्रतिपक्ष जी, एक सवाल जो पिछले कई दिनों से मीडिया में छाया हुआ है, अतिक्रमण को लेके। बहाव क्षेत्र में आपकी भी ज़मीनें बताई गई हैं। 16 जो ज़मीनें प्रशासन ने चिन्हित की, उनमें से टीकाराम जूली और मुकेश जूली की भी हैं। लेकिन प्रशासन की देखो, आपकी धमक और चमक देखिए कि आपके जहां आपका इलाका आता है, जहां आपकी ज़मीन बताई गई, वहां नज़र उठाकर भी नहीं देखा। भाई, आप लोग जाइए, उस जगह को देख के आइए, कौन सा अतिक्रमण है, क्या मैंने बना रखा है, क्या मेरा है। मेरी तो 2005 के अंदर मैंने जो ज़मीन खरीदी थी, वो मेरी ज़मीन है, वो यूं की यूं है, जैसी खरीदी थी वैसी है। मैंने तो उस पर झोंपड़ी भी नहीं तानी है। और प्रशासन को अतिक्रमण लगता है तो हटा दे, मैंने कुछ बना ही नहीं रखा तो हटाएंगे क्या? यही मेरी समझ से बाहर है। नहीं, वो बहाव क्षेत्र में फिर उस जमीन को देखा होगा ना आपने, जब खरीदी होगी, कि बहाव क्षेत्र की जमीन को खरीद लिया आपने। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहाव क्षेत्र की जमीन के क्या नियम है, अगर वो खातेदार है, खातेदार को क्या मुआवजा मिलता है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है। निर्माण कार्य कुछ है ही नहीं। तो बहाव में भी दुनिया भर की ज़मीनें हैं, बांध के अंदर भी है, लोगों की काश्तकार की ज़मीन है, लोग रह रहे हैं। तो उस चीज़ से कोई, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने 1 इंच भी दबाई हो, 1 इंच भी अतिक्रमण हो, एक भी कोई मैंने ईंट लगा रखी हो, जब तो कोई बात समझ में आती है। जैसी ज़मीन मैंने खरीदी थी वैसी पड़ी है। अब एक अंतिम सवाल जूली जी की, अलवर के बीजेपी नेताओं का जो डर है टीकाराम जूली के प्रति, वो देखने को लगता है। एक सवाल भी आपके खिलाफ विधानसभा में उठा, वो भी अलवर जिले के बीजेपी के नेता नहीं उठा पाए, उसके लिए भी केकड़ी के नेता को हायर करना पड़ा। देखिए, क्या ये जो बांध है, इसमें कितनी ज़मीन है आपकी? भाई, ये तो पटवारी से पूछ लो, पटवारी जो बताएगा। मैं कहूँ, कहने से नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप सारी चीज़ें बाल की खाल निकालने में माहिर हो, तो आप 75 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। 75 साल में टीकाराम जूली के अगर एक भी दिन नाम रही हो तो मेरे को बता देना। आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी झूठी रिपोर्ट पेश की और विधानसभा में चली गई? विधानसभा में वो रिपोर्ट नहीं गई, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इस चीज़ को निकाला है। मैंने खुद वो कागज़ चेक करवाए हैं, कोई रिपोर्ट इस प्रकार की यहाँ से नहीं दी गई। माननीय सदस्य ने जो दिया है वो गुमराह करने वाला है, और उसके लिए मैं प्रिविलेज मोशन में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने विधानसभा में लगा दिया है। सरिस्का में और सिलीसेड में जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने की, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या ठीक हो रहा है क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो नियम विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियमों में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, जिन पर लगे आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।